हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट मास ऑफ यूनिट देखे थे। आज हम कुछ खगोलीय दूरी के मापन को देखेंगे। वो देखिए क्या है। आज इसके बारे में देखेंगे खगोलीय दूरी का मापन क्या है। ये भी है ना जो मेजरमेंट में भी आता है, ये टॉपिक भी है वो मेजरमेंट में ही आता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक प्रकाश वर्ष क्या है। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर यानी कि 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कुल तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहे हैं। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कुल तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मात्रक दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। उसी प्रकार देखिए, एक प्रकाश वर्ष इक्वल कितना होता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसी को अगर किलोमीटर में पूछ दिया जाए तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। उसी प्रकार देखिए, अगर ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए कह दिया जाए तो 9.467 इंटू 10⁻15 देंगे। उसके बाद अब इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड दे देते हैं, यानी कि 10 के पावर 3। देखिए यहाँ 3 जीरो है तो 10 के पावर 3। 9.46 इंटू 10⁻15। और यहाँ देखिए इसको हम पूरा को ऊपर ले आते हैं तो 10 के पावर -3, यानी कि 9.467 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये दोनों यूनिट पूछते हैं एग्जाम में। कभी कभी मीटर में ऑप्शन दिया रहेगा और कभी कभी किलोमीटर में रहेगा। मीटर में वो है और किलोमीटर में ये है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? पावर का। अगर मीटर में रहेगा तो पावर 15 रहेगा और किलोमीटर में रहेगा तो पावर 3 कमेगा, क्योंकि 1000 से हम लोग भागा दे रहे हैं। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड दे रहे हैं तो 10 के पावर 12। 9.467 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। आगे देखिए, उसी प्रकार खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई क्या है? ये भी यह दूरी का एक मात्रक है। यह भी एक दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई यह भी एक दूरी का मात्रक है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी को ही खगोलीय दूरी कहते हैं। जैसे ये मेरा अर्थ हो गया,
और ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, सन हो गया। इसके मध्य दूरी है, यानी कि दोनों के जो बीच में दूरी है उसी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। समझ में आ गया? यहां से देखिए, एक खगोलीय इकाई बराबर, यानी कि एक एयू बराबर, जैसे देखिए यहां एयू क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी कि खगोलीय इकाई। एग्जाम में एक हो जाता है, एक एयू बराबर, यानी कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक एयू बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि एक खगोलीय इकाई का वैल्यू इतना होता है। और यह खगोलीय इकाई पता ही है, सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। आगे देखिए पारसेक। देखिए पारसेक क्या है, यह भी एक दूरी का मापक है, यानी कि यह भी दूरी का बड़ी इकाई मापक है। पारसेक भी है ना, यह भी दूरी का एक बड़ी इकाई मापक है, जो तारों के बीच, यानी तारों के बीच दूरी मापा जाता है, क्योंकि यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यही पारसेक है, जो कि तारों के बीच यानी कि तारों के मध्य दूरी नापने का काम पारसेक ही करता है। यानी कि जो पारसेक है वो तारों के बीच दूरी को मापती है, और यह सबसे बड़ी इकाई है दूरी का। तो देख लेते हैं एक पारसेक बराबर कितना होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में ए नहीं मिलते हैं। ऑप्शन में क्या मिलता है, सीधे ए मिलता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए ऑप्शन में ये जो 10⁻16 है वो नहीं मिलते हैं, सीधा सिंपल सा 3.26 प्रकाश वर्ष मिलता है। आपको पता है प्रकाश वर्ष कहां से आया? देखिए प्रकाश वर्ष का वैल्यू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अभी तुरंत पीछे ये पढ़ा के गए हैं उसके। देखिए अगर ये लगभग 10 के बराबर है, 9 है और 4.467 है, यानी कि लगभग 10 के बराबर है, तो यानी यहाँ 10 हो जाएगा, उसके बाद 10 के पावर 15, यानी कि टोटल 10 के पावर 16। यही है 10 के पावर 16। इसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसी को एक प्रकाश वर्ष में कहते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष का पूरा जो मान होता है दशमलव में 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको लमसम यानी कि लगभग, देखिए लगभग 10 है और 10 के पावर 15 है, यानी कि a⁻m और a⁻n है। ये तो पिछले बहुत पहले ही मैथ पढ़ चुके हैं, a⁻m गुने a⁻n, यानी कि दोनों का पावर बेस समान है तो पावर जुटेंगे। तो यही किए हैं। 10 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, 10 के पावर 1 है, यहाँ लिख देता हूं, और 15 यानी कि 10 के पावर 16। तो यहाँ 16, इसी का वैल्यू एक प्रकाश वर्ष है, यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26
2 इंटू 3.2 प्रकाश वर्ष। यानी कि इसका दो फॉर्म याद रखना है हम लोग को। कहीं कहीं 10 के पावर अगर 16 है ऑप्शन में तो 16 लगाएंगे, और कहीं कहीं 10 के पावर 16 को छुपाकर प्रकाश वर्ष करता है, यानी कि 1 पार्सेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष। देखिए अगला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। यह भी मेजरमेंट का ही टॉपिक है, यानी कि मापक का ही एक टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए यूनिट ऑफ डायमेंशन यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट ऑफ नहीं सॉरी, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं। मात्रक भौतिक राशि को, मात्रक किसको कहते हैं? भौतिक राशि को यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मापने की इकाई को ही मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई होता है तो उसे किसमें हम मापते हैं? जैसे लंबाई को मीटर मापते हैं, वो इसी को ही मात्रक कहते हैं। और विमाएं भौतिक राशि के संकेत और घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को ही विमाएं कहते हैं। भौतिक राशि को संकेत तथा घातों के रूप में जो व्यक्त किया जाता है उसी को ही हम लोग विमाएं कहते हैं, यानी कि डायमेंशनल कहते हैं। जैसे देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे यूनिट, दोनों साथ साथ ही चलते रहेंगे। एक के साथ दो भी फायदा हो जाएंगे, यूनिट भी हम लोग को याद हो जाएगा और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए भी सीख जाएंगे सारे। अगर माने मात्रक हमको याद है, यूनिट याद है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो सिर्फ फॉर्मूला का ही कमाल है। वो देखिए कैसे, जैसे देखिए पहला है एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई है तो दोनों एक तरह से, चौड़ाई भी लंबाई है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि L इंटू एल। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा यानी कि DF, वो बड़ी कॉस्ट m के पावर 0 t के पावर 0, क्योंकि टाइम नहीं है, और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू वही रह जाता है। जैसे 1 होता है, जैसे a के पावर 0 यानी कि 1, तो किसी का भी पावर 0 रहेगा, t के पावर 0 हो या फिर 1 का पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता या लिखे या ना लिखे। कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ आता है, कभी कभी एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आता है। और जैसे L इंटू एल यानी कि 2 बार है तो स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर। उसी तरह से आगे है वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन का भी होता है LBH। तो एक प्रकार का तीनों लंबाई है LBH। तो देखिए यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला है, और डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा बड़ी कॉस्ट के अंदर होता है। तो देखिए L L L, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L के पावर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे लिखा आता है m के पावर 0, t के पावर 0 और l के पावर 3। अब तुरंत बता के गए हैं कि m के पावर 0 या t के पावर 0 यानी किसी भी संख्या के पावर 0, यानी कि n के पावर 0 यानी कि 1, तो इसका ये भी 1 ये भी 1, तो सिर्फ क्या बचेगा l के पावर 3। तो क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया और क्षेत्रफल हो गया। अब आगे है देखिए, आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग क्या है? वेग का जैसे देखिए, वेग का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का विस्थापन है। विस्थापन अपॉन समय। तो इसका अगर डायमेंशन बनेगा यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला यूनिट में निकल जाएगा। यूनिट क्या होगा? डायमेंशन एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। इसको हम क्या चीज में करेंगे? मीटर में करेंगे, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट हो गया। अगर यूनिट हमको पता है तो यहाँ से आसानी से हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए,
यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि बेग, बेग का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखिए मीटर है तो मीटर को क्या चीज में नापते हैं, लंबाई में नापते हैं, तो ए लिख दिए। और टाइम को किस में मैनेजमेंट करते हैं, टी में। जैसे हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट है ना उसी का है। तो देखिए लंबाई को हम लोग एल और टाइम को टी, बड़ी कोष्ट में करते हैं। फिर से यहाँ लिखते हैं m के पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एल रहने देते हैं। अगर t ऊपर जाएगा तो अपने सब नेगेटिव होगा, t के पावर -1। तो यहाँ से देखिए हम सिंपल है, वेलोसिटी का वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बाय समय, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है m के पावर 0 l और t के पावर -1। इसी तरह से देखिए आगे एक एक करके समझा रहा हूं, एकदम अच्छा समझा रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आ सके। दूसरा है एसिलाइजेशन, यानी कि त्वरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और इसका एक नाम है मंदन। त्वरण को ही मंदन कहते हैं। त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। जैसे देखिए त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो अभी तुरंत हम वेलोसिटी का पीछे यानी कि वेग, हिंदी में ले लेता हूं वेग बाय समय, इसका तुरंत अभी पीछे पढ़ के आए हैं। वेग का क्या फॉर्मूला होता है, वेग का तुरंत पढ़ के आए हैं मीटर पर सेकेंड, तुरंत इसके पीछे पढ़ के आए हैं मीटर पर सेकेंड, स्मॉल एम लिखिए मीटर पर सेकेंड। और देखिए टाइम एक और नीचे है तो टाइम और गुना, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी को कहेगा आपको डायमेंशन फार्मूला पूछ देगा त्वरण को, अगर ए याद है तो डायमेंशन फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एम है तो ये मीटर है, तो मीटर किस में नापते हैं हम लोग, लेंथ में नापते हैं यानी कि एल। और टाइम क्या है, सेकेंड है, और देखिए टाइम टी और सेकेंड है द स्क्वायर 2। हमेशा बोले इसको बड़ी पोस्ट में लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए m के पावर फिर 0, इसका तो वैल्यू 1 होता है, l सेम रह गया। और उसके बाद या फिर t को ऊपर ले आएंगे तो हम लोग t के पावर -2। देखिए इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला a हो गया और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन फॉर्मूला m के पावर 0 l और t के पावर -2। उसी प्रकार आगे देखते हैं क्या है। ऐसा ऐसा कम से कम मात्रक, भौतिक मात्रक 30 है, 30 का हम लोग यूनिट देखेंगे, मात्रक क्या है और डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे, यानी कि विमीय सूत्र इसका क्या है, यानी कि विमाएं। आगे देखते हैं हम लोग फोर्स। फोर्स का आप लोग बहुत फॉर्मूला जानते हैं, एमए, यानी कि एम क्या है मास, और ये क्या है एसिलाइजेशन, यानी कि त्वरण, और ये आपका हो गया द्रव्यमान। फोर्स होता है एमए यानी कि मास इंटू एसिलाइजेशन। देखिए मास को किस में हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, केजी में। और एसिलाइजेशन, अब एसिलाइजेशन को तुरंत पढ़ के आए हैं, एसिलाइजेशन क्या लिख देते हैं, ए बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से देखिए केजी हो गया, एसिलाइजेशन इंटू में है, इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। अगर इसी को हम लोग अगर डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए कह दिया जाए तो और आसानी है। देखिए केजी है, एम मास पर यूनिट कर रहा है, देखिए मीटर है, मीटर को किस में मैनेज करेंगे, लेंथ में एल, और देखिए टाइम है सेकेंड, टी के पावर -2, बड़ी कोस्ट। उसके बाद एम एल टी के पावर -2। देखिए फोर्स का
फॉर्मूला होता है मास इंटू एसिलाइजेशन, मास इंटू एसिलाइजेशन यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में, और एसिलाइजेशन का भी तुरंत पीछे से हम लोग फॉर्मूला देखे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम यहाँ पुट किए हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पूरा बन के आया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी के पावर -2। देखिए आगे उसी प्रकार वर्क यानी कि कार्य, वर्क यानी कि कार्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क यानी कि कार्य, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल इंटू विस्थापन। जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से देखिए पीछे हम तुरंत ही पढ़ के आए हैं बल, बल को क्या कहते हैं, न्यूटन। बल क्या कहते हैं, न्यूटन। अगर ये सब याद रहेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला या फिर यूनिट कहीं से खींचा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत आसान फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल इंटू विस्थापन। तो बल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन, ये तो बहुत सबको जानते हैं न्यूटन। और विस्थापन, विस्थापन पढ़ के आए हैं, विस्थापन किसमें, मीटर में, यानी कि न्यूटन मीटर। यानी कि जो कार्य का जो यूनिट हुआ वो न्यूटन मीटर हुआ, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं। देखिए कार्य है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल इंटू विस्थापन। बल को न्यूटन और विस्थापन को हम लोग किस में मैनेजमेंट करते हैं, मीटर में। और देखिए न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं। यहां से अगर यूनिट डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए हुआ न्यूटन, तो न्यूटन हुआ यानी कि बल, बल को पहले हम पढ़ चुके हैं एम एल टी के पावर -2 बड़ी कोस्ट। और देखिए इसी में क्या है, एम है यानी कि लेंथ, एम डिस्प्लेसमेंट है, एक प्रकार का लंबाई है, तो इससे एल से गुना किए, एम है तो एल से गुना किए। तो यहाँ देखिए एम, एक एल यहाँ एक एल यहाँ, यानी दोनों को बेस सेम है और पावर एक एक है, यानी कि एल के पावर 2 और टी के पावर -2। कार्य का हो गया, कार्य का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर या फिर जूल। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, ये डायमेंशन फार्मूला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, सारे फ्रेंड को बताएं, और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए यूनिट डायमेंशन कम से कम 30 है, अभी तो लगता है 7 ही चला है, कार्य तक ही चला है, बहुत सारे बचा है। काइनेटिक एनर्जी बचा है, पोटेंशियल एनर्जी पर बचा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण बचा है, गुरुत्वाकर्षण बचा है, सरफेस टेंशन बचा है, पृष्ठ तनाव, और बहुत सारे पावर है, वर्क डन है, ये सारे बहुत सारे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।